एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, कुछ दिन पहले 11 नवंबर की बात है। ये 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर में सेक्टर 63 में एक महिला के लाश जो है घर पर मिलती है। महिला शादीशुदा थी। महिला का नाम होता है शिल्पी। अब वो एक बच्चों की माँ थी। एक बच्चा भी था उनके पास, 4 साल उम्र होता है। अब उसका बॉडी जो है घर पर पड़ा रहता है। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है, सबसे पहले तो लोग पुलिस को खबर देती है जो ऐसा ऐसा हुआ है। सेक्शन 3 का पुलिस वहाँ पे घर पर जाता है और जाने के बाद बॉडी को सबसे पहले मुआयना करता है, पूरा चेक करता है और चेक करने के बाद बॉडी को कब्जे में लेता है। उस महिला के बॉडी को कब्जे में लेता है, यानी शिल्पी की। अब लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और यहाँ पूछताछ हो रहा था। अब महिला शादीशुदा थी तो पति भी था। पति काम पर गया हुआ था, नाम है अजय। अजय आता है पत्नी के मरने की खबर सुनकर, यानी कि जहाँ पर वो काम पर नोएडा में काम करता था, फौरन वो घर पर मौजूद होता है। सबका शक जो है, पुलिस से लेकर आसपास के लोगों का भी शक अजय के ऊपर चला जाता है, जो पति के ऊपर। इनके घर में तो पति पत्नी और एक छोटा बच्चे के अलावा कोई नहीं रहता था। तो फिर शिल्पी को किसने मारा? हो सकता है पति पत्नी में विवाद हुआ होगा और मार दिया होगा। वही सब लग रहा था। अजय से भी उसी तरीके से सवाल किया जा रहा था। शक के बिना पर पुलिस का जो कार्रवाई रहता है, पुलिस शक के बिना पर अजय से ही उस टाइप का सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन अजय तो साफ साफ इनकार कर रहे थे, जो आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हो। हम दोनों के बीच में कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, कभी ऐसा कुछ बात को लेकर विवाद नहीं हुआ, तो मारने का सवाल कहाँ से होता है। खैर जो भी है, अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से पता चलती है जो महिला के गला दबाकर मारा गया। अब महिला के गला घोट कर मारा गया, लेकिन जिस वक्त मारा गया उस वक्त घर पर 4 साल का बेटा भी था, लेकिन वो सो रहा था। इसीलिए पुलिस जो है अब उस महिला की, शिल्पी की कॉल डिटेल खंगालते हैं, जो टेक्निकल सहारा होता है, और उस इलाका में जितने भी सीसीटीवी है वो भी खंगालते हैं। लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। ना तो उस महिला की कॉल डिटेल से कुछ पता चला, कुछ नया नंबर आया या कुछ ऐसे नंबर जिसके ऊपर शक हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए पुलिस ने अजय का नंबर, जो अजय का मोबाइल नंबर होता है और उसका गतिविधि यानी उसका एक्टिविटी उस दिन का, खास करके 11 नवंबर का और उससे पहले का, चेक करता है। लेकिन अजय के मामले में भी, यानी शिल्पी का हस्बैंड के मामले में भी पुलिस को हाथ या कुछ संदिग्ध नज़र नहीं आए जो हाँ इस वजह से अजय मार सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हाथ लगा। अब पुलिस का हाथ खाली रह गया। तभी जो है अब काउंसलिंग हो रहा था घर पर। बेटा एक 4 साल का छोटा सा बच्चा था। अब वो उस वक्त सो रहा था। तभी उस बच्चे से भी पूछा गया। अब भले ही छोटा है, उससे जब पूछा गया तब वो रो पड़ता है। छोटा बच्चा है, पुलिस का सवाल जवाब से वो रो देता है। पिता साथ में ही था और भी परिजन था। लेकिन ये 15 नवंबर हो चुका था। 11 नवंबर को उस महिला की मौत हो गया और 15 नवंबर हो चुका था। ये 15 नवंबर यानी कल की बात कर रहा हूँ मैं। कल उस लड़का से पूछताछ करने का सोचा जी, चलो हो सकता है किसी को देखा होगा जो आया होगा घर पर। तब वो लड़का, छोटा सा बच्चा, रोते हुए कहता है जो अंकल ने मेरी माँ को मार डाला। बस ये कहना था। अब पुलिस को जो शक हो रहा था अजय के ऊपर, अगर अजय मारता तो वो अंकल नहीं बोलता, या फिर कुछ और बोलता, या फिर पापा बोलता, या डैडी बोलता। जो भी वो कहता वही बोलता, जो डैडी ने, पापा ने मार डाला माँ को। ऐसा नहीं कहा। उस बच्चे ने कहा जो अंकल ने मेरे माँ को मार डाला। अब कौन अंकल, इसके बारे में ही पता लगवाना था। अब ये अजय को नहीं पता था ये अंकल कौन है, और उस बच्चे को भी नहीं पता था ये अंकल कौन है, क्या नाम है। उससे कुछ अगर उसके सामने आ जाए तो पहचान जाएगा, लेकिन उससे नाम से कुछ मतलब ही नहीं। इतना पता है अंकल है। और वो अंकल जो है अजय के पीछे आता था उस घर में शिल्पी के साथ मुलाकात करने के लिए। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया, जो उस अंकल को ढूंढना है, उस अंकल को पकड़ना है। अब 11 नवंबर की बात है। महिला की, शिल्पी की लाश जो है घर पर ही था, सेक्टर 63 में। इसीलिए पुलिस ने पूरा सेक्टर 63 में जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहाँ का जो जितने भी मुखबिर है सबको एक्टिव कर देता है, जो पता लगवाओ। सेक्टर 63 में 11 नवंबर को वक्त भी बता दिया था, जो इस समय कौन ऐसा संदिग्ध नज़र आ रहा था जो उस इलाका का ना हो। अब इतने में तो हज़ारों लोग आया जाया करता है, मुखबिर काम पे लग जाता है। अब पुलिस का
वहाँ का जो डीसीपी है, सेक्टर 3 का डीसीपी शक्ति मोहन ने इस मामले का जांच करा था। उनकी निगरानी में कई सारी टीमें बनाया गया, कई सारे मुखबिर को पता लगवाने के लिए कहा गया। तभी जो है एक व्यक्ति के ऊपर शक हो जाता है। अब वो व्यक्ति उस तरफ जा रहा होता है जिस तरफ अजय का घर था, यानी शिल्पी का घर था। तो उस व्यक्ति के ऊपर नज़र पड़ता है। नज़र पड़ने के बाद ही उसका जो फुटेज है उस लड़का को दिखाया जाता है, उस छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है, 4 साल के बच्चे को। अब वो 4 साल का बच्चा कहता है, हाँ ये अंकल आया था मेरे घर पे, बस इतना काफ़ी था। अब उस व्यक्ति को ढूंढा जाता है, वो व्यक्ति का पहचान करवाया जाता है, जो ये व्यक्ति कौन है। मुखबिर काम पर लग जाता है और उसी इलाका से, मतलब सेक्टर 3 से थोड़ी ही दूर पे वो व्यक्ति एक जगह पर छुपा हुआ था। मुखबिर का खबर पुलिस को जैसी पता लगता है, पुलिस को बताया जाता है, जो व्यक्ति मिल गया है वो व्यक्ति इस जगह पर छुपा है। अब उस व्यक्ति के पास जाता है, उसको पकड़कर सेक्टर 3 में डीसीपी शक्ति मोहन के सामने पेश किया जाता है। अब डीसीपी शक्ति मोहन सबसे पहले तो उसे पूछता है, भाई तुम कौन हो और इस इलाका में तुमको कभी देखा नहीं। तब वो अपना पहचान, अपना नाम बताता है, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। अब उस बच्चे को दिखाया जाता है, क्या यही वो अंकल है। वो बच्चा साफ साफ बता देता, हाँ वही अंकल है जिसने मेरे माँ को मार डाला। अब प्रदीप कुमार के पास कोई चारा नहीं था। एक ऐसा गवाह था, मतलब सच बोलने वाला इंसान था वो, उसका सच तो कभी झुकलाया नहीं जा सकता। उस बच्चे का गवाही पर प्रदीप कुमार के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार प्रदीप को जब पुलिस सख्ती करता है तब जाकर प्रदीप सच्चाई बता देता है। प्रदीप बताता है, हाँ मैंने ही शिल्पी को मार डाला और हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, मारपीट पर उतर आए थे। इसी बीच मुझे गुस्सा आया और मैं उसका गला दबा दिया। पुलिस पूछता है, तुम हो कौन, शिल्पी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो प्रदीप एक घिनौना सच्चाई के बारे में बताता है। प्रदीप बताता है, जो मेरा और शिल्पी का 3 साल से अवैध संबंध है। अब यहाँ पर भी देखिए अवैध संबंध, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, जहाँ पर भी अवैध संबंध है, इस अवैध संबंध का रिश्ता ऐसा खतरनाक है कि किसी न किसी का मौत के साथ ही खत्म होता है। अब शिल्पी यहाँ शादीशुदा थी और एक बच्चे भी थे, 4 साल का, पति भी अच्छे खासे थे। फिर भी इस महिला का अवैध संबंध किसी गैर मर्द के साथ था। प्रदीप कुमार के साथ शिल्पी का 3 साल से अवैध संबंध था और इसी अवैध संबंध को कायम रखने के लिए प्रदीप कुमार ने शिल्पी को मार डाला। पुलिस ने पूछा, भाई ठीक है तुम्हारा शिल्पी के साथ अवैध संबंध 3 साल से, तो फिर अचानक क्या हो गया 11 नवंबर को जो तुमने शिल्पी को मौत के घाट उतार दिया। तो इसमें प्रदीप कुमार बताता है, मैं चाहता था शिल्पी मेरे साथ रहे। वो अपने बेटा 4 साल का जो बेटा है और पति अजय को छोड़कर मेरे साथ आ जाए। और ये मैं काफ़ी दिनों से उसके साथ कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन वो मेरा बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमेशा बहाना करती है और कहते हैं जो रिश्ता हम दोनों के बीच में है वैसे ही रहने दो और मैं अपने पति बच्चों के साथ खुश हो। अगर तुम्हें मेरे साथ पसंद नहीं है, मेरा साथ देना पसंद नहीं, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। और मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ। मैं चाहता था वो मेरे साथ रहे और अपने पति और बच्चे को छोड़कर मेरे पास आ जाए, बस। यानी उस प्रदीप कुमार का कहना है, जो प्रदीप कुमार के हिसाब से वो उसे पैसार देता था, जो पति और बच्चे को छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो। जब शिल्पी ने इस बात को नहीं माना तो 11 नवंबर के भी समय वो गया हुआ था शिल्पी के घर। जैसे ही अजय काम के लिए निकल पड़ता है, शिल्पी के पास प्रदीप कुमार पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद वही बात करता है, जो तुम अपना पति और बच्चे को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन शिल्पी इनकार कर रही थी। शिल्पी हमेशा के जैसा मना कर रही थी, जो जैसा रिश्ता चल रहा है चलने दो और तुमको अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो मुझे छोड़ सकते हो। बस इस बात पर प्रदीप को आ जाता है गुस्सा और इसी गुस्से में दोनों के बीच में झगड़ा होता है, हाथापाई होता है। और वो 4 साल का बेटा उसी घर में मौजूद था और वो सो रहा था उस वक्त जब झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रहा था। उस बच्चे का नींद छूट जाती है, यानी वो जाग जाता है। वो लेटे लेटे सब कुछ देख रहा था। वो अपनी आंखों के सामने उस प्रदीप कुमार को अपने माँ का गला घोटते हुए देखा था और उस 4 साल के बच्चे का गवाही पर वो दरिंदा पकड़ा जाता है प्रदीप कुमार। उसको पकड़ने के बाद ये पूरा सच्चाई सामने आता है। डीसीपी जो शक्ति मोहन है, उसको हिरासत में लिया, जब पूछताछ किया तब उसने ये पूरा सच्चाई को बोला। तो ये था वो पूरा कहानी जो उत्तर प्रदेश का नोएडा सिटी में हुआ है। ये 11 नवंबर को उस शिल्पी की मौत हुआ था, जिस मौत को लेकर पूरा इलाका में एक सनसनी सी फैल गई थी। जो घर के अंदर घुसकर कौन ऐसा हैवान आकर, कौन दरिंदा आकर, क्योंकि घर पे तो कोई लूटपाट तो हुआ ही नहीं था,
बस शिल्पी को मौत के घाट उतारा, वो भी गला घोट कर और चला गया। किसी को भनक तक नहीं लगा। इसीलिए लोगों के अंदर एक सनसनी सी फैली हुई थी। पुलिस के लिए चैलेंज था। पुलिस कई सारे मुखबिर को लगाया और तब जाकर जब काउंसलिंग के दौरान उसी घर में मौजूद 4 साल का एक छोटा सा बच्चे ने गवाही दिया। उसी के गवाही पर दरिंदा जो कातिल है प्रदीप कुमार को हिरासत में लिया था। तो ये था वो पूरा सच्चाई। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।